नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम प्रैक्टिस सेट डेली कंटिन्यू करते आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको टारगेट किया जा रहा है रेलवे की परीक्षा के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब जैसे कि आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या रहेगी वो आपको बताना है। तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से वो देखें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 7 से 8, 8 से 16, 16 से 43, 43 से 108। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया वो देखें। यानी 7 से 8 हुआ है दोस्तों, तो इसमें क्या दोस्तों 1 को प्लस किया गया है, और 8 से हुआ है आपका 16, तो इसमें 8 को प्लस किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 16 से आपको 43 हुआ है, 16 से क्या हुआ है दोस्तों 43 हुआ है, तो यहाँ पे कितने को प्लस किया गया है 27 को प्लस किया गया है, और 43 से आपको होगा 107। तो 107 और 43 में कितने का डिफरेंट है दोस्तों, वो आपका 64 का डिफरेंट है, यानी 64 को इसमें प्लस किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आगे वाला जो पद आएगा वो क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको एक लॉजिक सा लग रहा होगा, यानी कि एक का घन होता है दोस्तों, और 2 8, यानी 8 किसका घन होता है वो 2 का होता है, और 3 आपका किसका घन होता है वो आपका 3 का घन होता है, और 4 का घन कितना होता है यहाँ पर 64 होता है, 64 होता है। तो इसी प्रकार से जो आगे वाला जो पद आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, यानी कि 5 का क्यूब आना चाहिए, घन आना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है, वो होता है आपका 125। तो यानी हमको 125 इसमें प्लस करने पड़ेंगे, यानी 107 में 125 को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 232। तो 232 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन को देखेंगे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी कंटेंट के साथ आप चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को देखें, जानें, और इस चैनल पर जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चैनल में कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बनता है, और जो कि आपके रेलवे की परीक्षा के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध क्या हुआ वो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर 37 का संबंध 1369 से, तो 57 का संबंध क्या हुआ वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको समय को बचाते हुए क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी किस प्रकार से इसमें ट्रिक लगाएं या किस प्रकार से इसमें लॉजिक सोचेंगे हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर वर्ग दोस्तों और घन आते हैं, अब वर्ग और घन आते हैं अच्छे से, तो आप यहाँ पे कम समय में क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 37 का वर्ग होता है दोस्तों 1369, यह जैसे कि यहाँ पे देखें 1369 किसका वर्ग होता है दोस्तों 37 का होता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखेंगे 57 का वर्ग क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यानी 57 का घन क्या होता है दोस्तों 3249 होता है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, यानी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना था तो यहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे देखें जैसे अक्षर और वाक्य और शब्द, तो इनका वेन आरेख किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक शब्द का लेते हैं, यानी अक्षर का लेगा, हमने क्या दोस्तों एक अक्षर का वेन आरेख बनाया। अब दोस्तों किसका बनाएंगे यहाँ पर वाक्य का। तो वाक्य का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, अक्षर में कोई भी संबंध है या नहीं है, अक्षर से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अक्षर यानी वाक्य आपका पूरा होता है, अक्षर आपका एक होता है, तो यानी कि ये वाक्य के अंदर आ जाएंगे, यानी वाक्य के अंदर आ जाएगा अक्षर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बना दिया। अब देखेंगे यहाँ पे शब्द का, उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि हमने वाक्य और अक्षर का बनाया, यानी शब्द का जो वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, वाक्य से और अक्षर से, वाक्य से और अक्षर से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि आपके जो शब्द होता है वो भी वाक्य के अंदर आता है, और जो अक्षर होता है वो भी दोस्तों आपके वाक्य के अंदर आता है, यानी कि शब्द का वेन आरेख क्या आ जाएगा, वाक्य के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका वेन आरेख बनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे जैसे निम्नलिखित विकर्णों में से असंगत युग्म का चयन करें। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप से ज्वाइन करें, जिससे आपको डेली पीडीएफ वहाँ पे कंटिन्यू मिल सके। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो वहाँ पे आपको 2 पीडीएफ आपको डालता हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनी रही। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से है। जैसे विकल्प में से असंगत युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सी, डायरेक्ट लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी सी। आप अगर दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको दोस्तों ये अल्फ़ाबेट यानी कि आपके ये अल्फ़ाबेट है और आपके इस किस स्थान पर आते हैं, ये आपको कंटेस्ट आना चाहिए, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रीजनिंग हर उस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे और कम समय में आपको क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे सी होता है दोस्तों आपका 3 पर होता है, जो कि हमको 3 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ए होता है आपका 1 पर और टी होता है आपका 20 पर। ये आपका सही है, यानी कि ये आपका युग्म है, इसमें क्या निकालना है, असंगत को निकालना है। तो यहाँ पे देखें डी होता है आपका 4 पर, जो कि हमको पता है। ओ होता है 15 पर, जी होता है आपका 7 पर, ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखेंगे एफ होता है 6 पर, ओ होता है आपका 15 पर, एक्स होता है आपका 24 पर, ये भी आपका ठीक है। तो यानी कि ये आपका जो कि सेम लॉजिक की तरह है। तो यहाँ पे देखेंगे सी होता है आपका 3 पर, ओ होता है 15 पर और डब्ल्यू होता है 24 पर, नहीं होता है यहाँ पे, ये डब्ल्यू होता है आपका 23 पर। तो यानी इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। हमको निकालना क्या था दोस्तों, असंगत युग्म निकालना था, तो इसी प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे किसी कोड भाषा में प्रोजेक्टेड टेक्स्ट को क्या है दोस्तों, QS इस रूप में कहा गया है, उसी तरह एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों एलिफेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एलिफेंट है। तो यानी हमको क्या निकालना, कोई कुछ भी दे रखा हो, हमसे कोई भी मतलब नहीं है, बस हमको देखना है उसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है, यानी उसमें किस प्रकार से उसे कोडित किया गया। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे एक बार आपको समझाने के लिए कि क्या करें, जैसे आपको अच्छा लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपको कभी धीमी स्पीड में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको केवल समझाने के लिए 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। उसके बाद क्या है दोस्तों, जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम, प्रैक्टिस के हिसाब से या प्रैक्टिस के अनुसार ही हम उन क्वेश्चंस को उतने ही समय में अच्छे से हल करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सही ऐसे समझा दूँ, जिससे कि आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाए। जैसे आपको समझ में नहीं आता तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लिखा दोस्तों QSP/FDU, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा गया है वो देखें, इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है वो देखें। यानी P के बाद दोस्तों क्या आता है, Q आता है, R के बाद दोस्तों क्या आता है, S आता है, O के बाद P, यानी कि एक प्लस प्लस करते हुए, और T के बाद दोस्तों S आना चाहिए। तो इसमें क्या है, यानी कि यहाँ पे तो दोस्तों एक प्लस हुआ है, ठीक है दोस्तों, एक प्लस हुआ, पर यहाँ से टी से हुआ 22। टी होता है आपका दोस्तों 20 पर और 22 होता है आपका 25 पर, यानी कि कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 5 को प्लस किया गया, यानी कि बीच वाली संख्या में दोस्तों 5 को प्लस किया है। ई से एफ, इसमें भी दोस्तों 1 को प्लस किया है। सी से डी, यहाँ पर भी 1 को प्लस, और टी से वी में भी आपका एक को प्लस किया गया। तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगेगा, यानी बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या क्या करना है दोस्तों, 5 को प्लस करना है, यानी 3 को छोड़कर 3 को ऐसे करके। तो उसी प्रकार से हमको निकालना है आंसर, उसका निकालेंगे, यानी कि ई के बाद एफ आएगा, एल के बाद एम आता है, ई के बाद फिर से एफ, ठीक है दोस्तों, और पी, यहाँ पी के बाद पी में आता है, पी आता है आपका 16 पर, और 16 में दोस्तों 5 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में दोस्तों क्या होता है, 21 पर आपका यू होता है। तो एच के बाद क्या आएगा, जी, ए के बाद बी, और एन के बाद एम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा है, यहाँ एम के बाद एन के बाद सॉरी ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ आएगा। तो यानी ये ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रस्तावित करेगा, जो कि आपने ये क्वेश्चन थंबनेल पर देखा ही होगा, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इस जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आपको ये इससे पहले निकालने से पहले क्या देखना है दोस्तों, वी किस प्रकार से आया और एम किस प्रकार से आया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ई आता है आपका 5 पर,
ठीक है दोस्तों। H होता है आपका 8 पर, और दोस्तों इन दोनों को आपस में प्लस कर दें, इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो 13 होता है, और 13 पे दोस्तों क्या होता है आपका M आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही इम्पोर्टेंट नोटिस दे दिया था, जैसे बता दिया था कि इस प्रकार से अगर आपको अल्फ़ाबेट के अंक इस पोजीशन याद नहीं है, किस पोजीशन पर आते हैं, किस पोजीशन पर नहीं आते हैं, तो आप रीजनिंग का हर उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे D आता है आपका 4 पर, R आता है आपका 18 पर, इन दोनों को सभी को दो आपस में प्लस करेंगे दोस्तों, 18 4 22, तो 22 पे दोस्तों क्या आता है V आता है, ठीक है दोस्तों, जो कि हमको दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे देखा जाए T होता है आपका 20 पर, F आता है आपका 6 पर, यानी कि 20 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो 26 पे दोस्तों क्या आता है आपका Z आता है, तो Z आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है, वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में बताए हुए थे विस्तार से, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ पे बंद करने पर पासे कौन सा बन सकता है, जैसे M का विपरीत होता है P, और O का विपरीत हो गया दोस्तों N, तो जो Q का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे देखें दोस्तों, जो आपका पासे पे जैसे हमने बताया जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो एक ही पासे पर आपके शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखें P Q, और यानी P से R और Q से R, तो इस प्रकार से यानी कि ये दोनों आपके एक दूसरे के विपरीत हैं, पर ये आपके एक ही पासे पर नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन में दोस्तों M और N, ये क्या है दोस्तों, ये आपका नहीं है, यानी कि P और N ये भी आपका नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आपका एक ही पासे पे आपको दिखना नहीं चाहिए, तो यानी M और P आपको एक ही पासे पे, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो D को देखेंगे यहाँ पे, D है आपका जैसे R और Q आपको एक ही पासे पे, ये भी आपका नहीं हो सकता, इस प्रकार से ये हो जाएगा, यानी B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखें Q का विपरीत क्या है दोस्तों, R है, तो R भी इस पर नहीं है, और N का विपरीत क्या है दोस्तों, O है, यो O भी नहीं है, और P का विपरीत आपका M है, तो M भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। B ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे चलेंगे, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ऐसे मिरर वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, अगर दोस्तों आपको मिरर जहाँ कहीं भी मिरर वाले क्वेश्चंस दिखे तो वहाँ पर क्या निकालना, आपको स्टार्ट कर देना है कमियों को निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे कमियों को देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे कमियों को देखना है वो देखें। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे N बनता है आपका इस प्रकार से, तो N दोस्तों इस प्रकार से बनेगा कुछ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखें O आपका एज इट इज बनेगा, और T को देखेंगे यहाँ पर T इस प्रकार से है, तो T कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में आपका सही है सब कुछ। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे A, और यानी कि A के बाद A आपकी बड़ी है, तो इसमें दोस्तों A आपकी छोटी है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो यानी ऐसे ही क्वेश्चन केवल क्या निकालना है, हमको कमियों को निकालना है। तो यानी F आपका इस प्रकार से है, तो इसमें एज इट इज दे रखा है, ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। और आप देख रहे हैं R को, R देखा हमने, U भी देखा, और यहाँ पे देखें R के बाद है आपका M भी आपका एज इट इज है, ठीक है दोस्तों। दो में देखेंगे, और यहाँ पे आपको T को देखना है, N को देखना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, तो जैसे देखें यहाँ पे आपका O कौन सा दोस्तों छोटा है, और यहाँ पे आपका F के बाद O कौन सा दोस्तों बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सभी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ऐसे क्वेश्चंस आपको देख लिए जाते हैं जो कि आपको छोटी छोटी कमियों को देखकर कमियों को निकाल के ही आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, वो आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बता चुके थे पहले कि जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, एक कंडीशन में सभी को जोड़कर उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उन्हें कर सकते हो, या उन्हें क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस में ही आंसर को देखते हुए यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी रूल को फॉलो करेंगे जो कि मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में आपको कंटिन्यू बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें M से पहले दोस्तों क्या है, N से पहले आपका M, तो माना हमने यहाँ पर क्या कर दिया, M कर दिया, ठीक है दोस्तों। N के बाद क्या दोस्तों W, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, W कर दिया। उसी प्रकार से M से पहले, और यहाँ पे M से पहले क्या है दोस्तों W, तो यहाँ पे W कर दिया। यानी हमने क्वेश्चंस में ही देखकर सब कुछ कर रहे हैं, हमने पहले उसके पहले कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देखें दोस्तों W के बाद M के बाद क्या दोस्तों N है, तो N भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया।
तो यहाँ पे भर दिया, यानी कि जो जो हमने फिल किया है वो इसे यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में देख सकते हो, यानी MWWN। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ए का अर्थ है माइनस तथा बी का अर्थ है भागित, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है प्लस, तो समीकरण का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, यानी किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे, ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे फिर से करेंगे, यानी कि ए किया और ए का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो 80 किया, ठीक है दोस्तों। और बी का अर्थ है यहाँ पे भागित, तो भागित हमने 16 कर दिया, और सी का अर्थ है यहाँ पे गुणा 90 कर दिया, और डी का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे हमने 21 को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इन्हें क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, तो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 16 पर 80, ठीक है दोस्तों, 5 बार, यानी 8 माइनस और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, यानी कि आपका 445, ठीक है दोस्तों, 450 प्लस 21, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे, यानी प्लस कर लो या गुणा कर लो, यानी हमने भाग भी कर लिया और गुणा भी कर लिया, तो यहाँ पे जोड़ सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आपको यहाँ पे देखेंगे 21 और 8 आपका कितना हो गया, 29 हो गया, यानी कि माइनस 450 माइनस के आपका 29, सॉरी प्लस का 29, तो इनको क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, तो यानी कि आपको कितना बचा 200 केवल 21, यानी कि 400 आपका 21 बचा। तो 421 किसका बचा, यानी कि 421 आपका किसका बचा, माइनस की संख्या ज़्यादा, तो यानी माइनस का आपकी संख्या बचेगी, यानी माइनस के 421 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। कंटिन्यू क्लास में बनने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन से आगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि रेलवे में अक्सर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो अक्सर उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, रक्त संबंधित क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए तो मानो ऐसे क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन आ जाएं उन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, ठीक है दोस्तों। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र कौन है दोस्तों, धीरज है, यानी कि आपको यहाँ पे धीरज है कोई भी, ठीक है दोस्तों, जो कि इकलौता पुत्र है किसका, संतोष का, यहाँ पे संतोष हो गया। तो यहाँ पे देखें, संतोष मेरी माँ का इकलौता पुत्री है, यानी कि जो संतोष है मेरी माँ की कौन है दोस्तों, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि संतोष क्या है, लड़की है, ठीक है दोस्तों। आप लड़का नहीं समझने की कोशिश करें, यहाँ लड़की है, तो मेरी माँ की, यानी कि मैं हूँ दोस्तों, और मेरी माँ ये, तो इसकी इकलौती पुत्री कौन है दोस्तों, संतोष हुई यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी माँ का धीरज से किस प्रकार का संबंध है वो आपको बताना है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखें, मेरी माँ दोस्तों, यहाँ पे माँ मेरी होगी, मेरी माँ, और मेरी माँ का दोस्तों बेटी ये होगी, बेटी की बेटी कौन हुआ, बेटी का बेटा कौन हुआ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जो धीरज है उसकी, यानी कि मेरी माँ की माँ कौन लगी हुई धीरज की, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो वो होगी दोस्तों नानी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकती हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कथन निष्कर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार से यहाँ पे आपको बैन आरेख बना के अच्छे से समझ सकते हो वो देखें। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बोला है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ विद्यार्थी क्या दोस्तों, वी से विद्यार्थी करेंगे और के से खिलाड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है इस प्रकार से, यानी कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो यानी कुछ का बैन आरेख इस प्रकार से बनेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी क्या होगा, खिलाड़ी होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है आपका कथन कि सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी खिलाड़ी क्या दोस्तों, पुरुष हैं, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे इसका बैन आरेख बना देंगे, यानी सभी जो खिलाड़ी हैं वो क्या दोस्तों, ये पुरुष हैं, ये पुरुष का हो गया। तो रेड वाली को यहाँ पर के वाली को चेंज कर दें यहाँ पे दोस्तों, जो सभी खिलाड़ी क्या है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बैन आरेख बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका खिलाड़ी का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, यानी आपका जो कथन कह रहा है वो क्या कह रहा है वो देखें। निष्कर्ष कहता है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी पुरुष हैं जो कि खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या कहता है, यानी सभी जो पुरुष हैं आपके खिलाड़ी हैं नहीं है, तो यहाँ पे कुछ क्या है दोस्तों, यहाँ पे विद्यार्थी हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि अब बोला है कुछ पुरुष
कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, यानी कुछ पुरुष तो आपके क्या दोस्तों विद्यार्थी, यानी ये ऑप्शन आप कथन निष्कर्ष जो कह रहा है वो आपका सही कह रहा है। तो यानी सेकंड निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी भी है, तो इसे आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक कूट भाषा में रेलवे को इस प्रकार से लिखा गया है, तो स्टेशन को कूट भाषा में क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ पे देखेंगे आर के बाद दोस्तों क्या आता है, आर के बाद आता है आपका एस। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, एक को प्रेस करके वो लिख लेंगे, यानी क्या आर के बाद आता है ए एस, और ए के बाद आता है आपका बी, आई के बाद आता है आपका जे, एल के बाद आता है के, एल के बाद यानी कि एम सॉरी, और डब्ल्यू के बाद आपका एक्स, और ए के बाद बी, और बाई के बाद जेड। तो ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसके विपरीत, यानी कि हमने क्या किया, इसके बाद जो आता है बाद वाला लगाया। अब लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे विपरीत वाला, विपरीत वाला। ठीक है दोस्तों, यानी एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एच होता है। बी का विपरीत होता है आपका बाई, जे का विपरीत होता है क्यू, एम का विपरीत होता है एन, एक्स का विपरीत होता है सी, और बी का विपरीत होता है दोस्तों बाई, और जेड का विपरीत होता है एग। जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगा के ये निकाला है, जो कि हमको यही यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि हमको स्टेशन का निकालना है, तो स्टेशन में क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद का लिखेंगे। एस के बाद क्या आता है, जैसे एस के बाद टी के बाद यू, ए के बाद बी, और टी के बाद एस के बाद यानी कि टी के बाद सॉरी यू आएगा, यहाँ फिर से यू करेंगे, और आई के बाद जे, ओ के बाद पी, और एन के बाद दोस्तों यानी कि एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ओ आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, विपरीत को देखेंगे, यानी टी का विपरीत क्या होता है जी, यू का विपरीत एफ, बी का विपरीत बाई, और यू का विपरीत फिर से एफ, और जे का विपरीत हो जाएगा दोस्तों क्यू, और पी का विपरीत के, और ओ का विपरीत यहाँ पे एल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि जे एफ बाई एफ क्यू के एल, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो कि समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी वो आपको बताना है। तो आपको ये पता होगा, यानी कि एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में कितनी तारीखें 31 बार आती हैं दोस्तों, कितनी आती हैं दोस्तों, 7 आती हैं। तो हमको पूछा कितना है, तो 300 वर्षों में। तो 300 वर्षों में क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 300 मल्टीप्लाई कर देंगे 7, तो यानी कि 2100। तो 2100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2100 बार आपका क्या आएगा, 31 तारीख आएगी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एन से एस हुआ, यानी कि एन से एस हुआ, तो कितना प्लस हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 को प्लस किया गया। एस से एक्स, यहाँ पे भी आपको 5 को प्लस किया गया। तो एक्स से सी यानी फिर से रिपीट होने के बाद 5 को प्लस किया, सी के बाद 5 में प्लस करेंगे, यानी 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 पे क्या होता है दोस्तों, एच आता है। तो एच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एच यहाँ पे देखेंगे, ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2। अब देखेंगे यहाँ पे एम से एस हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों 6 को प्लस किया गया। एस से आपका बाई, यहाँ पे भी दोस्तों 6 को प्लस किया गया। बस बाई से ई हुआ, यहाँ पे फिर से रिपीट होने के बाद यहाँ पे 6 प्लस हुआ, यानी कि ई में 5 में 6 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 पे क्या आता है आपका, की आता है। तो की आपका ये हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी भी आपका कट गया, यानी कि पूरा देखने के बावजूद भी, यानी पूरा आप देख सकते हो, पूरा देखते देखते क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सा भी देखकर ऑप्शन में देखकर आप आंसर लगा सकते हो, जो कि आपके समय को बचाएगा। यहाँ पे जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहोगे। तो यहाँ पे देखेंगे, एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप क्या वहाँ पर क्या करें, जैसे यहाँ पे एक स्थिर समय होता है 11:60 में से दोस्तों क्या करेंगे, 11:60 में से
एक 30 को क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। एक 30 को घटा देंगे तो यानी कितना बचेगा, 10 30 बचेगा। यानी कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 10 30 बचेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 30। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है। तो आप कमेंट कीजिए सिंपल क्वेश्चन। आप आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। एक दिन में दो दो प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि आप हर उस एक तैयारी को एक्सप्लेन कर पाओगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।